ज़ीरो करवाहट वाले करेले जिसका सीक्रेट मैं आज आपको बताऊंगी और इसके अलावा एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो एंड पे हम रेसिपी में ऐड करेंगे जिससे आपकी पूरी गेम चेंज हो जाएगी करेले बनाने की, उनकी करवाहट ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले हमने बीफ करेले बनाने हैं। बीफ के साथ हम करेले बनाएंगे तो सबसे पहले हम बीफ का सालन तैयार कर लेते हैं। आपने बीफ ले लेना है, उसके अंदर मसालों में हम नमक ऐड करेंगे, लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी ऐड करेंगे और साथ में एक प्याज आपने ऐड करना और एक अदर टमाटर ऐड करेंगे। अदरक का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है। तमाम जो इंग्रेडिएंट है ऊपर कैप्शन में भी आ रहे हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा 1 से 1.5 गिलास इसमें पानी ऐड करेंगे। स्लो आंच पे इसको 40 से 45 मिनट तक तैयार कर लेंगे। कुकर में 20 से 25 मिनट आप लगाएंगे। चॉप किए हुए 2 अदद बड़े प्याज, 2 अदद टमाटर, हरी मिर्चें लेंगे। इसके अंदर नमक, लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर लगा के आपने इसको मिक्स करके सेट असाइड एक साइड पे रख देना है। इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और अब बारी है मेन टिप की जो करवाहट को ख़त्म करेगी। तो सबसे पहले करेले आपने चॉप कर लेना है, काट लेना है। उसके अंदर 2 चम्मच नमक ऐड करना है। उसको मिक्स करके आपने 15 से 20 मिनट तक छोड़ देना है। उसके बाद आपने करेले धोने नहीं है। 90% लोग जो है वो करेले धो लेते हैं जिसकी वजह से उनकी करवाहट नहीं जाती। तो आपने धोने बिल्कुल नहीं है, उनको निचोड़ के आपने ऑयल के अंदर ऐड कर देना है। इसमें मैंने 2 किस्म के ऑयल ऐड किए हैं, एक आम कुकिंग ऑयल और साथ में सरसों का ऑयल जो है वो आपने मिक्स करके करेले बनाने हैं। इससे भी आपकी करवाहट खत्म हो जाती है और आपके करेले बहुत यमी और मज़ेदार बनते हैं। जब तक करेले फ्राई हो रहे हैं तब तक हमारा जो सालन है वो नरम बीफ जो है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। इसके अंदर आपने ऑयल ऐड करना है और ऑयल ऐड करने के बाद आपने इसको फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा इसकी ग्रेवी को ड्राई नहीं करना। तो करेले जो हैं वो मेक श्योर करने अच्छे से फ्राई हो चुके होंगे। 20 से 25 मिनट लेंगे ये फ्राई होने में। अब इसमें चॉप किए हुए टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें आपने ऐड कर देनी है। इसको मिक्स कर लेना है। इसको तब तक आपने मिक्स करना है जब तक ये तमाम मिक्सचर एकदम से नरम नहीं हो जाता। तो स्पाइसेस में नमक बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे क्योंकि करेलों को हमने पहले ही लगा लिया, तो इसमें नमक नहीं ऐड करेंगे। हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। इसको मिक्स करेंगे। तो अब है मेन इंग्रेडिएंट जिससे आपकी पूरी गेम और टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो आपने इसमें इमली का पेस्ट जो है वो तैयार करके इसको ऐड करना है। इमली का पेस्ट ऐड करना है, बहुत पतला नहीं होना चाहिए, पेस्ट होना चाहिए। उसको आपने ऐड करना है। 2 से 3 मिनट तक मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसमें आपने बीफ का सालन जो हमने बनाया था उसको ऐड करेंगे। उसको ऐड करने के बाद आपने मिक्स करना है और दम लगा देना। जब भी करेले बनाएं, करेले गोश्त बनाए, चाहे चिकन हो या कोई भी गोश्त इस्तेमाल करें, तो दम ज़रूर लगाएं। दम लगाने से जो फ्लेवर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और आपके करेले में बहुत ही मज़ेदार और यमी बनेंगे। इस तरह से आप करेले बनाएंगे ना तो आपके हाथ सब ज़रूर चूमेंगे। अगर आपको अम्मा के हाथ के ही करेले पसंद हैं तो ये रेसिपी आपको बनाएंगे तो आपके घर वाले आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो सेम वही टेस्ट आएगा जो आपको अपनी अम्मा के हाथ के करेले गोश्त का मिलता है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। जल्दी से वीडियो को सेव कर लें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो को लाइक करें और गर्मा गर्म देसी घी के पराठे के साथ इसको एंजॉय करें।